जब से ये सॉन्ग आया है मानो सोशल मीडिया पर निब्बा निब्बी का भूचाल आ गया। जिसे देखो वही छोटी सी उम्र में आशिकी करता फिर रहा है। लेकिन आज मैं ऐसे निब्बा निब्बियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने आशिकी तो साथ में की ही साथ भागकर शादी भी कर ली। और हद तो तब हो गई जब इन लोगों का एक बच्चा ही हो गया। तो चलिए आज सोशल मीडिया की मोस्ट ट्रेंडिंग निब्बा निब्बी जोड़ी के बारे में जानते हैं, जो पढ़ाई लिखाई को छोड़कर शादी और प्यार के चक्कर में पड़े और कैसे इनकी फैमिली ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। आपने बहुत सारी रोस्ट वीडियो इनकी देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको इनके असली जीवन से रूबरू करवाने वाला हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तन्हा अकेला तेरे लिए है खुशियों का। झारखंड के देवगढ़ जिले में राजू का जन्म 4 जून 2003 को हुआ। तो इस हिसाब से ये इस टाइम 18 साल के हैं। इनका पूरा नाम राजू साधु है। इनके यहाँ बर्तन का काम होता है। रोशनी भी इनके घर से कुछ ही दूरी पर रहती है, इतनी दूरी पर कि राजू की छत से इनके घर की छत आसानी से दिख जाती है। मतलब दोनों का घर एक ही मोहल्ले में है। रोशनी का जन्म 2 अगस्त 2005 को हुआ था, तो इस हिसाब से ये 16 साल की है। तो चलिए अब इनकी प्रेम कहानी की बात कर लेते हैं कि कैसे ये और कब शुरू हुई। बात 2015 की है, जब नई नई रोशनी राजू के मोहल्ले में रहने आई और राजू ने जैसे ही रोशनी को देखा वैसे ही दिल दे बैठे। उस टाइम राजू की उम्र मात्र 12 साल थी और रोशनी की उम्र 10 साल थी। इतनी छोटी सी उम्र में राजू सोचते थे कि मैं रोशनी को कैसे पटाऊं, तो वो रोशनी के साथ खेलने की कोशिश करते थे। लेकिन रोशनी का ग्रुप लड़कियों का ग्रुप था, तो वो लड़कों को अपने साथ नहीं खिलाती थी और राजू से तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। एक बार तो रोशनी ने खेलते खेलते राजू को ईंट मार दिया। ईंट राजू को बहुत तेजी से लग गई, लेकिन राजू फिर भी नहीं माने। वो रोशनी को पटाने के लिए तरह तरह के गिफ्ट ले जाते, कभी बिंदी ले जाते तो कभी कान के झुमके ले जाते। लेकिन रोशनी कुछ नहीं लेती थी, क्योंकि रोशनी राजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब इतनी छोटी सी उम्र में वो प्यार मोहब्बत के बारे में जानती भी नहीं थी। हद तो तब हो गई जब राजू हाथ काट के रोशनी का नाम लिखने लगे, लेकिन रोशनी फिर भी नहीं मानी। जब ये सब ट्रिक काम नहीं आई तो राजू ने दूसरी ट्रिक आजमाई। वो रोशनी की बेस्ट फ्रेंड से प्यार करने का नाटक करने लगे। रोशनी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता था। रोशनी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहा कि मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ, और ये कहकर रोने लगी। मुझे राजू को ये सब बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा। तब रोशनी की फ्रेंड ने कहा कि वो मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहा है, वो प्यार तो तुम ही से करता है। बात 2017 की है, जब राजू ने रोशनी को प्यार के लिए मना ही लिया। तब राजू की उम्र मात्र 14 साल थी और रोशनी की उम्र मात्र 12 साल। अब राजू ने रोशनी को एक मोबाइल दिया, जिससे रोशनी छुप छुप के बात किया करती थी। जब वो स्कूल जाती थी तो बाथरूम में छुप छुप के उस फोन से बात किया करती थी। ये हमेशा बात करते रहते और मिलते रहते। कई बार तो इनकी मम्मी ने पकड़ा और बहुत ज़्यादा डांटा, लेकिन रोशनी हमेशा ये कहकर छूट जाती कि मम्मी अब ऐसा नहीं करूँगी और मैं अब स्कूल जाऊँगी और पढ़ाई करूँगी, जिसकी वजह से इनमें 1 साल बात होना बंद हो गया। लेकिन रोशनी और राजू एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। लेकिन रोशनी को राजू ने 1 साल बाद फोन किया तो राजू रोने लगे। तो राजू ने ये कहा कि रोशनी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रोशनी ने भी यही कहा कि राजू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इस तरह कुछ दिन इन दोनों में बात होती रही, लेकिन फिर रोशनी की मम्मी ने रोशनी को पकड़ लिया और बहुत डांटा और बहुत मारा भी, और बोला कि तुम नहीं सुधरोगी, जिसकी वजह से रोशनी घर से भाग गई। इनकी मम्मी ने इन्हें बहुत मारा, जिसकी वजह से भागकर राजू के पास आई और राजू को बोली कि अब मैं घर नहीं जाऊंगी। ये 20 फरवरी 2020 की बात है, जब रोशनी अपने घर से भागी थी और राजू के पास आकर बोली कि तुम मुझसे शादी कर लो। राजू ने रोशनी को बहुत समझाया कि अभी हमारी उम्र नहीं है शादी की, अभी कुछ साल बाद हम शादी करेंगे। लेकिन रोशनी मान ही नहीं रही थी। वो बोल रही थी कि या तो तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। राजू के बहुत समझाने पर जब रोशनी नहीं मानी तो राजू ने 22 फरवरी 2020 को रोशनी से शादी कर ली। हर किसी को ये दिलदार मिलता नहीं। तब रोशनी की उम्र 15 साल थी और राजू की उम्र 17 साल थी। ये दोनों भागकर दूसरे गांव चले गए और वहीं रहने लगे शादी के बाद। और फिर लग गया लॉकडाउन और ये दोनों बुरी तरह फंस गए। मोदी जी से हेल्प मांगने के लिए इन दोनों ने टिकटॉक पे एक वीडियो बना के डाल दी और वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई। भाई लोग, हम लोगों ने भाग के शादी कर ली है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। अभी कर्फ्यू भी लग चुका है। मोदी जी ये क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएं, अब आप ही बताइए। मोदी जी बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा, पैसा नहीं है,
है, सब पैसे कौड़ी सब खत्म हो चुकी है, कुछ हेल्प कीजिए मोदी। इसी वीडियो से उस गांव के एक व्यक्ति को पता चल गया कि इन्होंने भागकर शादी की है, जिसकी वजह से इनकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी। पुलिस वाले इनको पकड़ कर ले गए और एक रात के लिए बंद कर दिया। जैसे इनके फैमिली को पता चला, वो सुबह आए और जैसे तैसे करके इन्हें छुड़वाया। राजू की फैमिली ने तो इन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रोशनी की फैमिली इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई। अभी हाल ही में 22 दिसंबर 2021 को इनके एक बच्चा हुआ है, जो एक लड़का है, जिसका नाम इन्होंने कनौर रखा है। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने प्यार भी कर लिया, शादी भी कर ली और एक बच्चा भी कर लिया। इन लोगों ने पढ़ाई छोड़कर इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया। मेरे हिसाब से ये गलत है कि लोग कहते हैं कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। अगर बच्चे ही ऐसा करने लगे तो देश के भविष्य तो अंधकार में चला जाएगा। ये तो मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और एक शेयर, ताकि ऐसी गलती लोग दोबारा ना करें। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले, उसके लिए बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।